नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सबूतों के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की बकायदा धज्जियां उड़ाकर रख दी है। चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब दिए, सबूत दिए, या फिर यूं कहा जाए जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोगों को धमकी दी गई कि 7 दिन में हलफनामा दीजिए और साथ ही साथ अगर हमारे मतदाताओं और हमारे साथ झूठ बोला है तो माफी भी मांगिए। तब चुनाव आयोग को शायद ये लगा था कि इंडिया गठबंधन अब मौन हो जाएगा, माफी मांग लेगा और हलफनामा जमा करवा देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता दिखाई नहीं दे रहा। मानसून सत्र शुरू होता है और सोमवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगती है। संसद के अंदर इंडिया गठबंधन के लोग सवाल कर रहे हैं कि वोट चोरी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अब सवाल केवल बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग से नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं। एफिडेविट की मांग कर रहा था चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश से एक कंप्लेन आई जहां पर हमारे पास तो एफिडेविट ही नहीं आए, तो उन्हें लगा था कि शायद लोगों को ये भरोसा दिल मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की तमाम सांसद एफिडेविट लेके बाहर बैठ जाते हैं। संसद के बाहर जोरदार हंगामा किया जाता है। और देखिए, ये तस्वीरें देखिए जो ये बताने के लिए काफी है कि स्टॉप एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ और चुनाव आयोग की चुप्पी के खिलाफ ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और एफिडेविट तो बकायदा अखिलेश यादव अपने हाथ में लेकर सवाल कर रहे हैं। आपको याद होगी वो तस्वीर जब संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों का प्रदर्शन किया गया था, जब उनको हिरासत में ले लिया गया था। उस वक्त भी अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने 18,000 मतदाताओं का एफिडेविट जमा करवाया था, अब तक उसका हिसाब हमें चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिला। 18,000 वोटर्स आखिरकार किस प्रकार से उन्हें फर्जीवाड़े तरीके से इधर उधर किया गया है या उनकी वोट चोरी की गई है, उसका जवाब दीजिए। जिसके बाद ज्ञानेश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि उनके पास ऐसा कोई एफिडेविट नहीं आया। तो एफिडेविट की फोटो लेकर पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के सांसद बाहर खड़े हो जाते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से अखिलेश यादव फिर उसके बाद एक ट्वीट भी करते हैं। वो कहते हैं, जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई हमारे कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही नहीं है। तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते, आगे वो जो लिखते हैं उस पर जरा निगाह डाल लीजिए, क्योंकि माफी मांगने का काम केवल इंडिया गठबंधन के नेताओं से ही करवाया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि भाजपा के ही नेता अनुराग ठाकुर ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे, और एक नहीं बल्कि कई विधानसभा पर उन्होंने लोकसभा पर चर्चाएं की थी कि वोट चोरी की गई है। रायबरेली की सीट को भी, प्रियंका गांधी वाड्रा की सीट को भी वो बता देते हैं कि वोट चोरी के माध्यम से ही प्रियंका भी जो है सत्ता में काबिज हुई है। तो यानी कि जब बीजेपी और इंडिया गठबंधन की दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग से सवाल किया गया है, तो हलफनामा केवल एक पार्टी को ही क्यों देना पड़ रहा है, ये सवाल है। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से सफाई पेश की उस पर जो है जनता को भी सत्यता नजर नहीं आ रही है। और इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि ये सफाई नहीं पेश की गई है, बल्कि सीधे तौर पर धमकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम तो रुकने वाले नहीं है। चुनाव आयोग की कुर्सी भी अब मुश्किल में आ गई। आगे खैर वो जो होगा संसद के बाहर वो हम आपको दिखाएंगे। बातचीत भी लगातार आपको रिपब्लिक समाचार के माध्यम से दिखाई जाएगी। लेकिन ये देखिए, एक और प्रतिक्रिया देते हैं अखिलेश यादव। कहते हैं, भाजपा के इन विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री जी का एफिडेविट चुनाव आयोग पहुंच गया क्या? चुनाव आयोग इनके खिलाफ क्या करेगा? इसका शपथ पत्र न सही तो श्वेत पत्र दे। जाहिर तौर पर वो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। और एक और, जब अखिलेश यादव ने इधर प्रतिक्रिया दी कि चुनाव आयोग जो हमें कह रहा है कि हमने एफिडेविट नहीं दिए, तो हमें तो बाकायदा चुनाव आयोग की डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से रसीद भी प्राप्त हुई है, तो चुनाव आयोग और डिजिटल इंडिया दोनों ही क्या फ्लॉप है, वो सवाल कर रहे हैं। जिसपे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। यानी कि इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत है और लगातार सवाल कर रहा है एसआईआर वोट चोरी के खिलाफ। एक और मुख्य चीज जो अखिलेश यादव लिखते हैं, एफिडेविट लेके तो पहुंच ही
गए, वो संसद के बाहर तो बैठ ही चुके हैं, आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा हक हमारा वोट, बंद करो ये लूट खसोट। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लूट खसोट की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है और हम पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि हमने एफिडेविट नहीं दिया है, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है। वो सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जिस प्रकार से सवाल कर रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं उस पर आपको कितना भरोसा है, या फिर आपको भरोसा है कि चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है, चुनाव आयुक्त ने जो सफाई दी है कि हम इस प्रकार से जनता के वोटों का हनन नहीं होने देंगे, उस पर भरोसा है? भरोसा किस पर है? जनता का भरोसा बेहद मायने है, इसलिए आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।